एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं और ये गुण कैसे होते हैं, कैसे इनका पता चल सकता है। हाँ, मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं। यह 3 गुणों को हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। और यह गुण ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंदर होते हैं तो हमने मान लिया। अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर अपने व्यवहार को, अपने मन की स्थिति को देखेंगे तब पता चलेगा कि यह 3 गुण किस तरह से काम करते हैं। जो पहला गुण है सतोगुण, मनुष्य के चरित्र और व्यवहार का आधार होते हैं यह गुण। और अपने में देखना चाहिए तब अच्छे से दिखाई देंगे। और यह गुण मनुष्य के खान पान से प्रभावित होते हैं, मनुष्य के रहन सहन से प्रभावित होते हैं, मनुष्य के जीवन शैली से प्रभावित होते हैं। इसीलिए चरित्र और व्यवहार का इतना मुख्य स्थान है मनुष्य के जिंदगी में। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी मनुष्य का चरित्र और व्यवहार इसी बात पर निर्भर करता है। इसीलिए बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि जिस तरह से प्रभाव पड़ता है, जिस तरह से चरित्र बनता है, व्यवहार बनता है, गुण आते हैं, यह गुण मनुष्य के वो परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, उसके खान पान पर निर्भर करते हैं, उसके बुद्धि विवेक पर निर्भर करते हैं। इसलिए गुण का बहुत विशेष स्थान है। तो पहली बात हमने करी सतोगुण। सतोगुण मनुष्य में आत्मविश्वास, शांति, पवित्रता, अच्छाई, प्रकाश, आनंद, प्रफुल्लता, तालमेल और संतुलन इस रूप में प्रकट होती है। अगर सतोगुण दिखाई देता है तो मनुष्य इन प्रकारों में देख सकता है। उसके अंदर आत्मविश्वास होगा, सतोगुण है, उसमें शांति होगी, संतोष होगा, सतोगुण है, उसमें पवित्रता होगी, सफाई होगी, अनुशासन होगा, अच्छाई होगी, मिलना बांटना, उसमें अंधकार नहीं होगा, प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, खुशी होगी, उसकी खुशी अंदर से झलक रही होती है। यह सब सतोगुण की निशानियां हैं। और दूसरा है रजोगुण, रजस इसको कहते हैं। रजस गुण भी तेज या शक्ति का प्रतीक है। जो भी मनुष्य कर्म करने का मनोबल रखता है उसके अंदर रजोगुण है। उसमें काम भावनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं। यह दोनों प्रकार की हो सकती है। सकारात्मक इच्छाएं भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। तो सकारात्मक और नकारात्मक का फर्क नहीं है। फर्क यह है उसके अंदर शक्ति है, कर्म करने की शक्ति। वो कर्म गलत भी हो सकता है, वो कर्म सही भी हो सकता है। उसके अंदर भावनाएं हैं, काम भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, क्रियाशीलता है, कड़ा परिश्रम करता है, लेकिन स्वार्थ को रखकर। दृढ़ निश्चयी भी होता है, स्थिरता भी होती है, रचनात्मकता भी होती है। और जब यह नकारात्मक हो जाती है, जब रजोगुण नकारात्मक हो जाता है तो बेचैनी, लालसा, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष। इसलिए बुद्ध रजोगुण का हवाला देते हुए ही कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर अहम है, तृष्णा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, बेचैनी है, लोभ है, मोह है, यह सब रजोगुण की निशानियां है। और नकारात्मक पक्ष है यह। रजोगुण में सकारात्मक पक्ष भी है। जब उसके अंदर कर्म करने की इच्छा होती, लेकिन कर्म अगर स्वार्थ से करेगा तो नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर कर्म
बिना स्वार्थ के करेगा तो वह उसको आंतरिक मंडलों पर ले जाएगा, ऊपर को उठाएगा। अभिलाषाएं, इच्छाएं उसके अंदर हैं सभी लोगों के लिए काम करने की, लेकिन अगर वहां भी स्वार्थ आ गया, इसलिए ये बहुत बारीक भेद है। जहां भी मैं आ जाएगा, अहम आ जाएगा, वहीं सब कुछ ही नकारात्मक बन जाता है। धीरे धीरे वह पक्ष नकारात्मक हो जाता है। तो रजोगुण महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, लेकिन मानसिक स्तर पर लगातार उठने वाले विचार, उनका प्रवाह वह भी रजोगुण का ही, जैसे चिंता, जैसे विद्रोह कि बदला लेना है, करके दिखाना है, योजनाएं बनाना, द्वेष, मुकाबले की भावना, गुस्सा और हताशा, यह सब रजोगुण की निशानियां हैं। अगर गुस्सा है मनुष्य के अंदर, उसका अर्थ यही है कुछ करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है। कर नहीं पा रहा है तो गुस्सा उठता है। अगर कर लिया तो थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बेचैनी पैदा हो जाती है। यह सब रजोगुण है। रजोगुण वाला इंसान कभी भी शांत नहीं होता, कभी भी संतोषी नहीं होता। रजोगुण वाला इंसान हमेशा ही ऊपर नीचे होता रहता है, नकारात्मक और सकारात्मक में बहने लगता है। कभी सकारात्मकता और थोड़ी देर में फिर नकारात्मकता, बेचैनी, लालसा, विचारों का उठना, ओवर थिंकिंग, यह सब भी रजोगुण की निशानियां हैं। और जो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, थोड़ी देर सकारात्मकता, और जो चीज़ें पूरी नहीं होती, गुस्सा आता है, क्रोध, हताशा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब रजोगुण। और तमस यानी तमोगुण, यह तमस लापरवाही का प्रतीक है। आलस, शिथिलता, अज्ञानता, उदासीनता, भावहीनता, यह इन रूपों में प्रकट होती है। तामसिक व्यक्ति बिल्कुल ही शिथिल होता है और अज्ञानता, प्रमाद उसमें भरा हुआ होता है। भोजन की से तमस पैदा होता है, भोजन से ही रजस पैदा होता है, और भोजन से ही सतो पैदा होता है। इसीलिए भोजन मुख्य है। हम किस प्रकार का भोजन करते हैं। बुद्धों ने नियम दिए, उन नियमों में अनुशासन दिए, विनय दिए, शील के नियम दिए। क्यों दिए? इन गुणों के आधार पर ही दिए कि यह गुण बढ़ेंगे, और यह गुण मनुष्य की प्रकृति बनाते हैं। उसको या तो ऊपर की तरफ उठाएंगे या नीचे की तरफ उठाएंगे। अब सोचो, एक तमोगुण वाला व्यक्ति है जो मांस खा रहा है, जो शराब पी रहा है, जो खूब मसाले खा रहा है, चटपटा खाना खा रहा है, वो व्यक्ति में तमस पैदा हो जाता है। फिर वो क्या करता है? आलस, सोया है तो दिन भर सोया है, रात भर सोया है। शिथिलता और अज्ञानता, क्योंकि वो बुद्धि उसकी जागती ही नहीं, जड़ हो जाता है। अज्ञानता कि कर बैठो, कौन देख रहा है। और उदासीनता, भावहीनता, भाव ही पैदा नहीं होता, उसके अंदर सेंसिटिविटी ही नहीं है। इसलिए तमस पैदा होता है जब, तो मनुष्य इनसेंसिटिव हो जाता है, और यह इनसेंसिटिविटी ही उसको नरक में धकेल देती है। उससे बुरे कर्म होते हैं। इनसेंसिटिविटी से मनुष्य किसी का दिल तोड़ने में कोई भी कोताही नहीं बरतता, किसी की जान लेने में कोई कोताही नहीं बरतता, किसी की भी मौत। यह सभी बातें भावहीनता को दर्शाती हैं। वो व्यक्ति किसी जानवर की हत्या करने में नहीं चूकता, गर्दन पकड़कर किस तरह से मरोड़ देता है मुर्गों को, किस तरह से छुरी चला देता है मांस पर। यह सब भावहीनता, तमस के लक्षण है। और तामसिक व्यक्ति नरक में अपने को धकेल देता है, खुद ही धकेल देता है, कोई धकेलता नहीं। इसलिए बुद्ध अगर धम्म की शरण, संघ की शरण और बुद्ध की शरण कह रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि गुरु की शरण के बिना यह ज्ञान यह पैदा ही नहीं होता। गुरु की शरण के बिना धम्म जगता ही नहीं, और गुरु की शरण के बिना
धम्म की शरण के बिना, संघ की शरण के बिना यह समझ ही नहीं आता कि कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से बुरे। संघ चाहिए, साथ चाहिए, सत्संगति चाहिए। उन लोगों का साथ चाहिए जो सात्विक हैं, उन लोगों का साथ चाहिए जो अपनी यात्रा को उत्थान की तरफ ले जा रहे हैं, अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जा रहे हैं। और उत्थान कैसे होगा? जब मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास होगा। उत्थान कैसे होगा? जब मनुष्य के अंदर शांति होगी। उत्थान कैसे होगा? जब मनुष्य के अंदर पवित्रता होगी। पवित्रता को सभी मजहबों ने, सभी धर्मों ने क्यों इतना मूल्य दिया? पवित्रता को बुद्ध ने इतना मूल्य क्यों दिया? अच्छाई को बुद्ध ने इतना मूल्य क्यों दिया? क्यों सत्पुरुषों ने, सतगुरुओं ने हमें अज्ञानता के अंधकार से ऊपर उठने की बात कही? क्यों हमें उस प्रकाश अत्तो दीपो भव की बात कही? ये सब सतोगुण हैं और यह सतोगुण मनुष्य को उत्थान की तरफ ले जाते, आगे बढ़ाते। इसलिए भोजन किस तरह का करना है और उस भोजन से कौन सा गुण बढ़ेगा, क्योंकि भोजन से ही मनुष्य के अंदर उसका शरीर बढ़ता है। अन्नोमय शरीर, मनोमय शरीर। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, इसीलिए कहा गया। और यह मन किस तरह से हमारा अच्छा होगा, पवित्र होगा, इसमें आत्मविश्वास होगा, इसमें संतुलन होगा, इसमें खुशी होगी, यह निर्भर करता है कि हम किस तरह का भोजन करते हैं। इसलिए भोजन की मात्रा जानना, भोजन किस तरह का किया जा रहा है, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, इसका प्रभाव पड़ता है। गुण पैदा होते हैं। यह 3 गुण मनुष्य के लिए बहुत अहम है। यहीं से उसकी यात्रा, उसके उस निर्वाण पथ के लिए कदम बढ़ते हैं। अगर व्यक्ति तामसिक होगा, अगर भोग विलास में डूबा हुआ होगा, अगर भोजन मांसाहार कर रहा होगा, अगर भोजन में नशा कर रहा होगा, अगर भोजन में ज़्यादा तेज मसाले वाला कर रहा होगा, तो तमस पैदा हो जाएगा, लापरवाही वाला गुण पैदा हो जाएगा, आलस छा जाएगा, शिथिलता छा जाएगी। शरीर की शिथिलता और मन की शिथिलता तामसिक व्यक्ति की निशानियां हैं। उससे कुछ नहीं सूझता। घर में जब तमस पैदा हो जाता है किसी व्यक्ति में, पूरे घर में कलेश पैदा हो जाती है। वो व्यक्ति उदासीन है, वो व्यक्ति सोया हुआ है, दिन रात सोया हुआ है। अज्ञानता, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो मन में आए वो करो। लापरवाही इस कदर कि पूरे घर में रोज कलेश होता है। कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस वक्त पर उठना है, किस वक्त पर सोना है, किस वक्त पर कौन सा काम करना है। न तो कोई खाने का वक्त है, न कोई सोने का वक्त है, न कोई काम करने का वक्त है, न कोई घूमने फिरने का वक्त है। यह लापरवाही तमस के कारण है। तमोगुण हावी हो चुका है। अपनी प्रकृति को देखना होगा। और बुद्ध इसीलिए 3 बातों पर जोर देते हैं कि तुम्हें गुरु की शरण लेनी होगी। वहीं से तुम्हें गुण मिलेंगे। तुम्हें धम्म की शरण लेनी होगी। वह धम्म जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो कभी नहीं बदलता, उसकी शरण लेनी होगी। तब गुण बदलेगा। सतोगुण ही ऊपर की तरफ उठाता है, बाकी रजस और तमस, रजस संसार में फैलाता है और तमस नीचे गिरा देता है। बिल्कुल ही बुद्धिहीन हो जाता है मनुष्य, विवेकहीन हो जाता है। रजस में जो भी विवेक जागता है, जो भी बुद्धि जागती है, सब कुछ ही संसार में दौड़ाने के लिए, सब कुछ मेरा हो जाए।
और अगर न मिल पाए तो उसका दुख पैदा होता है। दुख से क्रोध पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा, हीन भावना पैदा होगी, लड़ाई झगड़ा मारपीट होगी, मजा चखाना है, अहम पर चोट पड़ती है। ये सब रजोगुण है। सतोगुण में जो कुछ भी कर्म किया जाता है वह कर्म बिना भेदभाव के, बिना इच्छा और अभिलाषा के किया जाता है, सबके लिए किया जाता है। इसीलिए सभी बुद्धों ने कहा कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म मनुष्य को ऊपर उठाता है। वो अपना नाम नहीं बनाना चाहता। रजोगुण में पद चाहिए, नाम चाहिए, फैलाव चाहिए, सब मुझे जाने, सब मुझे पूजें, मेरी वाही वाही सब जगह हो, मेरे लिए तालियां पीटी जाए। लेकिन वो रह नहीं सकता। कुछ दिनों रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर नकारात्मकता पैदा हो जाएगी और फिर नकारात्मकता से लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, तृष्णा, कलेश सब पैदा होगा। और यही तीनों गुण मनुष्य को ऊपर उठाते हैं और यही तीनों गुण मनुष्य को जमीन में पटक देते हैं। और इन्हीं गुणों के आधार पर उसकी जीवन यात्रा प्रभावित होती है, उसकी जीवन यात्रा चलती है। और जिस व्यक्ति को निर्वाण की तरफ बढ़ना है उस व्यक्ति को अपने गुण को समझना चाहिए। अपने गुण, वह गुणों को पैदा करना होगा जो सतोगुण हैं, जो उत्थान की तरफ ले जाते हैं। आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास और गुरु के ऊपर विश्वास, शांति, संयम, संतोष, खुशी, तालमेल के साथ रहना। इसीलिए संघ की आवश्यकता है। तालमेल, लोगों के साथ मिलकर काम करना, उनके लिए काम करना, लोकहित में काम करना और कुशल कर्म करना, बुद्ध कहते हैं। यह सभी सतोगुण की निशानियां हैं। सहनशीलता, निष्ठा, यह सब सहनशीलता, निष्ठा, साहस, यह सभी सतोगुण की निशानियां हैं। लेकिन अगर इसमें अहम आ जाता है, मैं का भाव आ गया, फिर वह रजोगुण हो जाता है कि मैं पालूं, मेरा हो जाए, मेरा नाम हो जाए। और अगर फल नहीं मिला कर्म का तो फिर दुख, ग्लानि, हिंसा, नफरत सब पैदा होता है। भोजन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भोजन से मनुष्य का शरीर बनता है, भोजन से ही मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बुद्धों ने नियम दिए, क्योंकि उससे प्रकृति निर्धारित होती है मनुष्य की। कोई कभी मित्र प्रश्न पूछता था कि नियम की क्या जरूरत है, मनुष्य तो सब जानता ही है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। हमें लगता है कि मनुष्य मनुष्य है क्योंकि हमारी तरह दिखाई देता है, दो हाथ पांवों का, जानवरों से अलग दिखाई देता है, हम कहते हैं कि मनुष्य है। ऐसे नहीं समझना चाहिए। मनुष्य जिस तरह से तबाही कर रहा है संसार में, कोई जानवर नहीं करता। अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए। इसलिए मनुष्य को मनुष्य तभी समझा जाएगा जब वह अपने उत्तरदायित्व को समझेगा, जब वह उन बुद्धों की बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारेगा, उन उपदेशों पर चलेगा। क्योंकि बुद्धों ने जो उपदेश दिए, जो ज्ञान दिया, वह सतमार्ग की तरफ ले जाने के लिए दिया। उससे इस संसार का भी भला होगा, इससे उस प्राणी का भी भला होगा। उसके अंदर जागृति आएगी, वह
ऊपर को उठ सकेगा, इस बहुबंधन से, इस तमस और रजस से ऊपर उठ सकेगा। तो गुणों की अनिवार्यता है, महत्ता है, और गुण पैदा होते हैं मनुष्य के कर्म से, मनुष्य के भोजन से, मनुष्य के आचार विचार व्यवहार से, मनुष्य के जीवन शैली से, मनुष्य के चरित्र से, मनुष्य की प्रकृति से। तो हमें इसको अपने ऊपर देखना चाहिए, न कि दूसरा का क्या चरित्र है, दूसरे की क्या प्रकृति है, दूसरे का क्या व्यवहार है। हमें अपने को ठीक करना है, दूसरे को तो बाद में ठीक करेंगे। नमो बुद्धाय।